बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम होप यू आर गोइंग वेल एंड अगेन वेलकम बैक विद माय न्यू रेसिपी। आज हम बना रहे हैं बेसन की टिक्कियों का सालन। सो लेट्स स्टार्ट टू मेक इट। अच्छा, मैंने इस पॉट में ऑयल ऐड किया, उसके बाद मैंने इसमें 2 पीसेस ऑफ ऑनियन ऐड किया। अब जैसे ऑनियन का कलर ब्राउन हो गया तो उसके बाद मैंने इसमें हाफ ग्लास वाटर ऐड किया। उसके बाद 2 पीसेस ऑफ टोमेटोज ऐड किए। उसके बाद स्पाइसेस एज यूजुअल साल्ट, रेड चिलीज और टर्मरिक पाउडर। दूसरी तरफ मैंने नीडिंग ट्रॉफ में वन अदर ऑनियन जो था उसके छोटे से पीसेस कट करके रख दिए थे। उसके बाद मैंने इसमें कॉरिएंडर्स और ग्रीन चिली वगैरह ऐड किया और 1 कप ऑफ बेसन्स वो मैंने छान के इसमें ऐड किया। उसके बाद इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड किए, साल्ट, रेड चिली और धनिया पाउडर था वो इसमें मैंने ऐड किया। और उसके बाद मैंने 1 स्पून इसमें ऑयल ऐड किया, क्योंकि ये हमें आटा, बेसन का जो आटा वैसे गूंदना था वो ऑयल से था मोस्टली। तो स्टार्टिंग में मैंने पहले इसमें ऑयल ऐड किया ताकि का जो डो था वो अच्छे से बन जाए। उसके बाद मैंने आफ्टर एडिंग ऑयल इसमें मैंने पानी मतलब थोड़ा बहुत पानी वगैरह ऐड किया। हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि ये हमें टिकिया जो बनानी थी बिल्कुल सी थोड़ी सी सख्त बनानी थी। आटा हमारा गुन चुका है। उसके बाद हमने फ्राई पैन लिया और उसमें ऑयल्स वगैरह ऐड करके इसकी छोटी छोटी सी टिकिया हमने बनाना शुरू कर दी थी। ये हमने टिकिया जो बनाई थी छोटी छोटी सी, इसका फ्लेम जो था बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। हमारी टिक्कियाँ हो रही थी बैक, तो इसको आप एज ए स्नैक तौर भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे इसका सालन बनाना था तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। इसको आप एज ए स्नैक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इवनिंग टाइम में, क्योंकि ये खाने में काफ़ी डिलीशियस होती है। और मोस्टली लोग बेसन की रोटियां भी बनाते हैं तो वो भी खाने में अच्छी होती है। और जो मोस्टली बाज़ार में हम लोग जाते हैं ना, तो बेसन की रोटियां मिलती है, वो भी एक दफ़ा ट्राई कीजिए, वो भी काफ़ी अच्छी बनी होती है। तो यहाँ पे हमारी टिक्कियाँ हो गई थी रेडी और उनका कलर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया था। और दूसरी तरफ जो हमने ग्रेवी बनाई हुई थी वो हमारा टमाटर जो था बिल्कुल गल गया था। तो मैंने इसमें 1 ग्लास वाटर वगैरह ऐड किया, क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी वगैरह बनानी थी। उसके बाद मैंने ये जो टिक्कियाँ बनाई थी वो इसमें मैंने ऐड की, क्योंकि इसका डो हार्ड होता है। तो ये जैसे टिक्कियाँ इसमें जाएंगी ग्रेवी में, तो ये बिल्कुल इसको हमने 15 मिनट्स के लिए मतलब कुक करना है, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाए। अब आफ्टर 15 मिनट्स के बाद इसमें मैंने गरम मसाला वगैरह ऐड किया और कॉरिएंडर्स वगैरह, क्योंकि हमारा सालन जो था टिक्कियों का, बेसन की टिक्कियों का हो गया था रेडी। उसका कलर भी माशाल्लाह से अच्छे से आया था। उसके बाद आई वॉज कीपिंग दिस वंस ऑन एन बॉल। ये थी हमारे आज की रेसिपी, बेसन की टिक्कियों का सालन। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितनी दिखने में अच्छी होती है और खाने में भी काफ़ी अच्छी और डिलीशियस होती है। ये कभी-कभी हमें समझ में नहीं आता कि खाने में बनाएँ क्या, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद एज़ यूजुअल हम लोग गए थे दाऊद सुपरमार्केट, क्योंकि मेरी सिस्टर की कॉल आई थी विलेज से कि उन्हें कुछ सामान वग़ैरह मँगवाना था। लेकिन इस दफ़ा शुक्र है कि हमारा रक्षा जो था बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ था, क्योंकि हम जब भी जाते हैं ऑटो कहीं न कहीं बीच में स्टॉप हो जाता है। कुछ न कुछ इसके ऑटो के साथ मसला मतलब हो जाता है। इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, यहाँ दाऊद सुपरमार्केट से जाने से पहले यहाँ पे हम लोग गए थे आइडियाज़ पे। तो क्योंकि मेरी सिस्टर को लेनी थी बेडशीट्स वगैरह और उसमें काफ़ी सेल्स वगैरह लगी हुई थी। अच्छा, यहाँ स्टाइलों पे भी हम लोग आए थे, तो यहाँ पे भी 51% तकरीबन सेल हुई थी। लेकिन अगर आप बात करें तो वो शूज़ इतने ख़ास मुझे नहीं लग रहे थे जिसमें इन लोगों ने सेल वगैरह लगाई हुई थी। उसके बाद हम लोग गए थे आइडियाज़ पे बेडशीट्स लेने, क्योंकि वो जो हमें एनी हाउ लेनी थी। और आइडियाज़ पे फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे इनकी लिफ्ट भी अवेलेबल है, लेकिन हमारा क्या, हम लोग ऊपर सीढ़ी से गए, क्योंकि हमें लिफ्ट दिखाई ना दी कि लिफ्ट भी इनकी अवेलेबल है। ये जब हम लोगों ने बेडशीट्स वगैरह ले ली तो उस बंदे ने कहा कि आप नीचे जाएं काउंटर्स पे, मैं खुद लेके आ रहा हूँ। लेकिन वो बंदा लिफ्ट से गया और हमें इतनी भी नहीं था तो कि हम लोग भी लिफ्ट से जाए। नहीं, हम लोग फिर वापसी में भी सीढ़ी से ही उतर के आ गए थे। यहाँ पे बेडशीट्स काफ़ी अच्छे से इनकी पड़ी है वहाँ पे थी, और इनकी 50% डिस्काउंट था। तो आप भी अगर वहाँ पे जाएं और अच्छी सी बेडशीट्स है तो वो परचेज़ कर लें। बिल्कुल अच्छे से इनके रेट है, मुनासिब थे, मतलब रीज़नेबल। वहाँ पे हमारा बन रहा था बिल। मैं ऐसे ही इनकी वीडियोस ले रही थी और बंदे को बताया भी नहीं। वैसे पूछना चाहिए, वो बेहतर है। ये शॉप जो थी आइडियाज़ वाली, ये ऑटो भान पे है।
तो वहाँ पे आप जाके इनकी बेडशीट्स वगैरह परचेज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी-सी थी बेडशीट्स में और डिस्काउंट भी था। उसके बाद हम लोग आ गए थे दाऊद सुपरमार्केट पे। यहाँ पे हमें जाना था डायरेक्ट फ्रोज़न आइटम वाले पोर्शंस पे क्योंकि हमें सारे सामान्स वही लेने थे। वैसे यहाँ पे अगर मोस्टली वीडियोस देखें तो कराची में इनकी अच्छी काफ़ी सी मतलब रमज़ान की वजह से इनकी सेल लगी हुई है। लेकिन मैंने सैदा से पूछा था तो उसने बोला कि यहाँ पे ऐसी कोई सेल्स नहीं है। वो थी लेकिन ख़त्म हो गई थी। लेकिन यहाँ पे भी फिर भी हम लोगों ने नगेट्स वगैरह लिए तो उसमें 1 केजी नगेट्स में मतलब 1 पाउच इनका फ्री पड़ता है। तो 1 केजी मोस्टली ये हमें पड़ा था तकरीबन 903 रुपए में। तो यहाँ इसके मैंने तकरीबन 3 पैकेट्स लिए थे और वहाँ पे बर्गर पैटीज़ थी। वो भी इनका काफ़ी अच्छा-सा डिस्काउंट लगा हुआ था। वैसे तो मैंने बर्गर पैटीज़ पहले लेती थी मतलब रमज़ान से पहले, तो ये तकरीबन 1800 में मुझे मिलती थी। उसके बाद रिसेंटली मैं गई थी उसके बाद बिफ़ोर 6 मंथ तभी मुझे 1400 वग़ैरह पड़ी मतलब मिली हुई थी। इस टाइम मुझे इनकी जो बर्गर पैटीज़ थी वो मुझे मिली थी तकरीबन 903 रुपए। तो हमने मोस्टली इनकी वग़ैरह शॉपिंग की। उसके बाद सिस्टर ने कहा कि चलो घर की मीन की कुछ ग्रोसरीज़ वग़ैरह ले लेते हैं, कुछ कुछ जो सामान ख़त्म हो गया है। तो उनके साथ हम लोगों ने अपनी भी शॉपिंग कर ली थी। यहाँ हम लोग आए थे स्पाइसेस वाले पोर्शंस पे क्योंकि ये मोस्टली ज़्यादा ही ख़त्म होते हैं। जब भी कुकिंग करो तो इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम लोग आ गए थे सेवइयों वाले पोर्शंस पे। यहाँ पे हमने सेवइयाँ वग़ैरह ली थी और यहाँ पे देखें इनके मतलब जाम शरीन शरबत वग़ैरह इनकी सेल लगी हुई थी बिल्कुल। इनके रेट्स वगैरह भी बिल्कुल रीज़नेबल थे। अभी आप जा सकते हैं। वैसे इनकी प्रीवियस थी 40% डिस्काउंट के बावजूद भी ये लोग इनकी चीज़ें जो थी खाने-पीने की यहाँ मतलब ऊपर ग्रोसरी की काफ़ी महँगी हुई थी। लेकिन इस दफ़ा इनकी काफ़ी सस्ती चीज़ें थी। यहाँ पे हम लोगों ने अपने लिए भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली खाने वगैरह की। महीने रमज़ान के लिए थोड़ी बहुत हो। उसके बाद जब चीज़ें कम हो जाएगी तो फिर जाएँगे। फिर उसके बाद हम लोग आए थे नीचे ग्राउंड वाले पोर्शंस पे और मज़े की बात यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें लेना क्या है जैसे हम देख रहे थे क्योंकि हमें लेना था लेकिन जहन में नहीं आ रहा था। कभी कभी ऐसा होता है क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है? मैं हमारे साथ इस टाइम हुआ था और जब हम लोगों ने मीन के वापसी की तैयारी की फिर हमें याद आया कि भाई ये तो चीज़ें हम लेना भूल गए थे। यहाँ पे हमारे फ्रोज़न्स आइटम इतने थे कि मैंने सिस्टर को कहा कि आप अपनी दूसरी ट्रे वगैरह ले लो, उसमें आप चीज़ें उठा लो। ये थी इनकी बेकरी जहाँ पे खाने पीने का सामान जो था वो अवेलेबल होता है, लेकिन इस दफ़ा हमने फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे कोई भी चीज़ खाने की नहीं ली थी क्योंकि पता नहीं मैंने 2-3 दफ़ा लिया इनकी चीज़ें खाने में बेकरी वाले की मतलब इतना टेस्ट वगैरह नहीं होता। हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया। तो ये थी हमारी पूरी शॉपिंग। बाद हम लोग आ गए थे घर और यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को करती हूँ एंड टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।